Hello dear students, welcome to this online mathematics classes। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 14 पर फोकस करेंगे। फाइंड द रियल नंबर्स, फाइंड रियल नंबर्स x and y if x minus iy into 3 plus 5y is the conjugate of -6 minus 24i। सबसे पहले हमें समझना होगा x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, ये जो है इज द कंजुगेट ऑफ दिस। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो है -6। इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करना है तो प्लस 24i। अब दोस्तों इसे इस ब्रैकेट को ओपन करना है, x का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में, तो 3x प्लस 5xi माइनस 3yi माइनस 5yi स्क्वेयर इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। रियल पार्ट को साथ में रखेंगे, 3x प्लस 5y, क्योंकि आई स्क्वेयर का मतलब -1 होगा, एंड 5x माइनस 3y इंटू आई इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट इज कंपेयर विद द रियल पार्ट, so we have 3x plus 5y is equal to -6 equation number 1 and 5x minus 3y is equal to 24 equation number 2। solving equation number 1 and 2, देखिए क्या करना चाहते हैं हम। मान लीजिए हम y को अवॉइड करना चाहते हैं, तो यहां पर y का कोएफिशिएंट -3 और यहां पर कोएफिशिएंट जो है वो 5 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना दोस्तों। तो 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15y इज इक्वल टू -18। इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x माइनस 15y इज इक्वल टू 120। दोनों का एडिशन करेंगे, ये कैंसल, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 34x इज इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 102। देयरफॉर x इज इक्वल टू 102 upon 34, so finally x is equal to 3 is substitute in any equation 1 and 2, जो भी सिंपल हो उस इक्वेशन में हम ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे हम 3 लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6। सो 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 3 3 जा 9, 5y इज इक्वल टू -15 एंड y इज इक्वल टू -3। सो दोस्तों रिजल्ट इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। ये होगा हमारा आंसर। क्लियर दोस्तों।
एग्जाम्पल नंबर 15 जो है, डू योर सेल्फ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट करने को कहा है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 17, इफ alpha and beta are different complex numbers, with modulus beta is equal to 1, then find, हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस कंजुगेट अल्फा इनटू बीटा। देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, वी हैव मॉड्यूलस बीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर जो संदेश हमें मिल रहा है, हम क्या करेंगे, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लेंगे यहां पर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट ऑफ बीटा। बीटा माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा। दोनों को हम सेपरेट करेंगे, बीटा माइनस अल्फा इंटू ये डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार माइनस, क्या मतलब इसका, इसका मतलब है मॉड्यूलस बीटा स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? एंड वी नो वेरी वेल मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये भी 1 है और ये भी 1 ही हो सकता है, सो इन दोनों को सेपरेट करेंगे, मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा इंटू मॉड्यूलस बीटा डिवाइड बाई बीटा माइनस अल्फा मॉड्यूलस, क्योंकि ये वैल्यू होगी 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, सिमिलर कंपोनेंट कैंसिल, ये मैग्नीट्यूड है, और बीटा कंजुगेट का भी मॉड्यूलस और बीटा का भी मॉड्यूलस सेम रहेगा, सो आंसर इज 1। क्या आप समझ रहे हैं? यहां पर ये बात आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों को सेपरेट मॉड्यूलस कर सकते हैं, मॉड्यूलस Z1 डिवाइड बाय मॉड्यूलस Z2। ये जो रीजन है दोनों को सेपरेट करने का, तो ये वी नो वेरी वेल। क्या आप समझ सकते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। चलो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन of the equation modulus of 1 minus I raised to x is equal to 2 raised to x। सबसे पहले ये समझना है, मॉडुलस का मतलब होगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो इसका मतलब 2 रेज टू एक्स, और ये स्क्वायर रूट है तो पावर क्या होगी 1/2 पावर,
इज इक्वल टू 2x। क्या आप समझ सकते हैं? यदि इक्वल टू में दोनों साइड बेस कॉमन है तो पावर भी कॉमन, x/2 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर 2x माइनस x इज इक्वल टू 0। इसे हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, राइट साइड, सो x इज इक्वल टू 0। दोस्तों हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन है, बट वी रिक्वायर्ड नॉन जीरो सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए? नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। हियर वी डू नॉट गेट नॉन जीरो सॉल्यूशंस, देयरफॉर number of non-zero solutions are 0। मतलब एक भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि नॉन जीरो हो सके। जीरो सॉल्यूशन मिला हमें, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कोई है ही नहीं, नहीं है तो कितने हैं? तो जीरो है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो यहां तक क्लियर दोस्तों। चलो एग्जाम्पल 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो इफ a प्लस ib c प्लस id e प्लस if एंड g प्लस ih इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस I इंटू कैपिटल B, सो दैट, अच्छा सबका स्क्वायर है यहाँ पर, तो सबसे पहले दोनों साइड लेंगे मैग्नीट्यूड, A प्लस IB, C प्लस ID, E प्लस IF, G प्लस IH इज इक्वल टू A प्लस IB। इसका ये मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो यहां तक आप समझ गए होंगे कि जब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस में है तो ये सारे पॉइंट्स मॉड्यूलस में रहेंगे। क्या आप समझ सकते हैं? इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस a प्लस IB, C प्लस ID, E प्लस IF, G प्लस IH। समझ रहे हैं दोस्तों? इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। फिर इनका मतलब होगी वैल्यू। नाउ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है ना दोस्तों? ये अच्छा क्वेश्चन। नाउ दोस्तों इस चैप्टर का हम लास्ट एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। ध्यान दीजिएगा। इफ 1 प्लस i अपॉन 1 प्लस i रेज टू m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और इंटीग्रल
वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, तो कंजुगेट लेंगे। 1 - i रेज टू m इज इक्वल टू 1। चलो इन दोनों का होगा, अच्छा माइनस वैल्यू का कंजुगेट होगा 1 + i, तो 1 + 2i + i² डिवाइड बाई 1² + 1² रेज टू m इज इक्वल टू 1। i² का मतलब होगा 1 + 2i - 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू m इज इक्वल टू 1। ओके, 1 ये प्लस माइनस कैंसल, 2i/2 रेज टू m इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 कैंसल, सो i रेज टू m इज इक्वल टू 1। वी डोंट नो i, तो i किस तरह से मालूम होगा, i² की वैल्यू -1 है, तो i इज √-1 रेज टू m इज इक्वल टू 1। सो -1 रेज टू हम कह सकते हैं m/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुझे भी यहाँ पर इक्वल टू करना है, तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल टर्म चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -1 है, तो मुझे बेस में -1 लाना है, लेकिन रिक्वायर्ड आंसर इज 1, तो -1 की इवन पावर लेंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन हमें लीस्ट नंबर को ध्यान में रखते हुए -1 की पावर क्या लेनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे लीस्ट वैल्यू मतलब 2। ये बात यहाँ पर आपको, ये वर्ड यहाँ पर मैच होगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों साइड बेस कॉमन है, तो दोनों साइड पावर को कंपेयर करेंगे। m/2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4। सो विच इज द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस करने हैं। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करना चाहेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज 5.4 में हमने एग्जाम्पल 1 और 2 तो किया था, लेकिन हम एक मोर एग्जाम्पल कैलकुलेट करना चाहेंगे। Example number 3, find root of complex number, square root of complex number 1 - i। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 - i is z, where z is equal to x plus iy। तो इसका ये मतलब होगा, यदि इसका स्क्वायर रूट z है तो z का स्क्वायर क्या है, तो 1 - i है। चलो आप समझ सकते हो दोस्तों। ओके, z मतलब कौन, तो x plus iy जिसका स्क्वायर है 1 - i। चलो इस टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो x² + 2xyi + iy होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - i। अब देखिए दोस्तों, x² i² इज इक्वल टू -1 होगा, तो -y² लेंगे, 2xyi इज इक्वल टू 1 - i। कंपेयरिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस वक्त रियल नंबर को रियल के साथ में कंपेयर करेंगे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2xy इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x एंड y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव नंबर है, तो दोनों ऑपोजिट मतलब नेगेटिव होगी एक दूसरे से, ये हमें याद रखना है। ओके, सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लेंगे, और मिडिल टर्म रहेगा +4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब होगा -1/2 का स्क्वायर लेना है। क्या आप समझ रहे हैं? तो इट इज 1, 2 का स्क्वायर 4 4 कैंसिल, ये भी 1, तो ये वैल्यू होगी 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ±√2, इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों +or-2 कहते हैं लेकिन लिखते प्लस ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर तो स्क्वायर का एडिशन भी ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर सिलेक्ट करना है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास में दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2। दोनों का एडिशन करेंगे तो ये कैंसल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + 1 डिवाइड बाई 2, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू ± होल रूट ऑफ √2 + 1 डिवाइड बाई 2। चलो दोस्तों, आप ये समझ रहे हैं? चलो क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, इन दो इक्वेशन का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, एंड एक्स स्क्वायर, अच्छा ये प्लस वैल्यू दिया ना दोस्तों, इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसल, -2y स्क्वायर इज इक्वल टू -√2 + 1, -2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन √2 - 1, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू √2 - 1 डिवाइड बाई 2, एंड y इज इक्वल टू ± होल रूट √2 - 1 अपॉन 2। अब एक बात हमें समझनी है कि बट (2xy) इज इक्वल टू -1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो x एंड y बोथ आर नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट वैल्यू है। तो मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू लेंगे √2 + 1 √2 + 1/2 लेंगे, देन y इज इक्वल टू -√2 - 1 अपॉन 2। इफ x इज इक्वल टू माइनस टोटल रूट ऑफ √2 + 1/2, देन y इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन 2। तो दोस्तों हमें फाइनल आंसर लिखना है, देयरफॉर
required square root of 1 minus I are नंबर 1 x प्लस आई वाई, तो ये है टोटल रूट ऑफ √2 प्लस 1/2 माइनस आई टोटल रूट ऑफ √2 माइनस 1/2। नंबर 2 x प्लस आई वाई माइनस अंडर रूट ऑफ √2 प्लस 1/2 प्लस आई अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1/2। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक दूसरी मेथड भी है। जो भी हो, आपको ये बाकी के क्वेश्चन है 6 तक, एग्जाम्पल अप टू 6, डू योर सेल्फ। यहां पर मैं एक दूसरी मेथड बताता हूं। मेथड नंबर 2, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट आर इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। ये भी एक मेथड है, और हमने जो भी कैलकुलेट किए वो भी एक मेथड है। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये मेथड दी गई है, आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीवियस मेथड को भी यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 हमारा ख़त्म करते हैं, और नए वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक आशा रखते हैं कि आप इस चैप्टर की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा MCQs देने वाला हूं, तो वो भी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।